वो बैकस्लाइड हो जाते। जैसे वो गिराने के साथ कभी कभी घर में फैमिली में पास्टर प्रेयर करने आए तो ओके फैमिली की वजह से ओके थोड़ा बहुत मन मुटाव करके बैठ गए, पर दिल हृदय नहीं है, कठोर किया हुआ है। अपना हृदय जो कठोर किया है ओनू बदल के देख, क्योंकि तब तक तेरी लाइफ दे विच कुछ नहीं होएगा। जब तक तुम्हारा हृदय नहीं बदलेगा, तुम पास्टर बदली जाओगे, लेहन बदली जाओगे, पर तुम्हारा जब तक हृदय नहीं बदलेगा, कठोर हो गए, तब तक परमेश्वर तेरी लाइफ में कुछ नहीं बदल सकता। चाहे तुझे बदलता हुआ दिख जाए, पर वो बदला नहीं होगा। कई बार शैतान आपके साथ फेक गेम खेलता है। शैतान लगता है ओके सब कुछ सही तो चल रहा है, तुम पाप में हो देखो सब कुछ सही चल रहा है, तुम पाप में हो देखो सब कुछ सही चल रहा है, तुम पाप में हो देखो फिर भी खुदा तेरे साथ था, तुम पाप में हो देख तुम फिर भी ब्लेस हो रहे हो, फिर भी बढ़ रहे हो, फिर भी तेरी चंगाई हुई, फिर भी तुझे गवाही मिली। पर शैतान उनको लगता है कि उनको हृदय नहीं बदला होता, शैतान उससे गेम खेलता है। इसलिए याद रखो, अगर आपका हृदय नहीं बदला तो कुछ भी नहीं बदला। बदला दिख सकता है, चंगाई दिख सकती है, पर शैतान उससे फिर से उठा लेगा कल। और इसीलिए आपको याद रखो अपने हृदय को बदलना है। पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़ा होता है, पति कहता है मैं नहीं बदलना, मुझे नहीं बदलना, मुझे नहीं तुझे लेके आना, बैठी रहे अपने घर, मुझे नहीं अपने रिश्ते को सेट करना, कठोर। लड़ाई झगड़ा होता है किसी के साथ, गुस्सा गिला हो गया, ओके मुझे नहीं अपने आप को बदलना, मुझे नहीं नम्र होना, कठोर हृदय। कभी भी ऐसा हृदय मत रखो। ऐसे हृदय में तुम्हारी चंगाई रुकी जाती है, ऐसे हृदय में तुम्हारी आशीष रुक जाती है, ऐसे हृदय में तुम्हारी ईश्वरीय मददगार रुक जाते हैं। कई लोगों की परमेश्वर ने हेल्प करना चाहा, लोगों के द्वारा, नुस्खों के द्वारा, पर उन्होंने अपने कठोर हृदय से ऐसी बातें बोली, ऐसे काम किए, ऐसा जिया कि वो हेल्पर्स रुक गए, वो मदद रुक गई जब उन्होंने स्टेप नहीं लिए। कई बार मसीह लोगों के लिए उनका परिवार बोलता है बेटे मसीह में बढ़ना शुरू कर तो मैं तेरी मदद भी करूंगी, अगर तू प्रभु के साथ ही सेट नहीं है तो मैं तेरी मदद क्या करूं। कई बार पास्टर्स किसी गटी में होते हैं, तो मैं कहता मैं अगर आपकी हेल्प भी कर दूं, पर आपको वो आदत बन जाएगी मांगने की इधर उधर। अगर तुम प्रभु के साथ सेट नहीं होगे, महीने बाद आके बताना मुझे कि तेरी प्रेयर सेट हो चुकी, बाइबल रीडिंग फास्टिंग सेट हो गई। अगर तुम महीने बाद भी आके पासी अभी पूरी तरह नहीं सेट हुई, इसका मतलब अगर तुम प्रभु के साथ सेट नहीं हो तो तेरी मदद की जाएगी तो वो फिर से शैतान चुरा लेगा। तो ऐसे आत्मिक लोगों को पता है कि अगर हम शारीरिक व्यक्ति की किसी की मदद करेंगे, बहुत आत्मिक लोगों से कई लोगों ने हेल्प मांगी, उनके रिश्तेदारों ने, मसीह दोस्तों ने, लोगों ने, और उन्होंने लिखा है बोला व्यक्ति हर बात को सच मान लेता है, पर चतुर है जो समझ बुझ के चलता है। तो जो तो बोले मसीह वो तो हर बात को सच मान के उनकी हेल्प कर देते हैं, पर जो चतुर है, आत्मिक है, वो समझ बुझ के चलता है, वो आत्मिक रीति समझता है, जानता है कि अगर ये व्यक्ति परमेश्वर के साथ सेट नहीं, जैसे वो व्यक्ति प्रभु के साथ सेट होता है इन्हें पता चल जाता है ये व्यक्ति प्रभु के साथ सेट हो गया, चाहे आत्मा में चाहे कर्मों के द्वारा। हो सकता है आप लोगों के सामने झूठे कर्म करें कि मैं प्रभु के साथ सही चल रहा हूं, पर आपकी आत्मा को देख लेता है आत्मिक व्यक्ति, प्रभु उस पर प्रकट कर देता है, नहीं उसके मन को रोक देता है, उसके हाथ को रोक देता है आपकी हेल्प करने के लिए। चाहे वो प्रभु का दास है, आपके दोस्त है, आपके रिश्तेदार है, आपके फैमिली मेंबर है, कोई भी आपका लाइफ का, तो उनका हाथ रुक जाता है। जैसे ही आप बढ़ना शुरू होते हैं, सही होते हैं, खुदा के सामने सेट होते हैं, प्रभु भी उनकी आत्मा में चाहे उन्हें नहीं दिखा कि आप सही हो गए, प्रभु आपका उसका हृदय खोल देता है जिनको रोका होता है, उसकी हेल्प के लिए, उसकी मदद के लिए, उसकी सहायता के लिए, अपने दूतों को, अपने लोगों को, उसकी चंगाई को, उसकी कोख को, जो बच्चा वो नहीं जन रहा है, जो आशीष को उसकी खोल देता है, ब्लेस कर देता है, उसकी मैरिज के डोर खोल देता है, जब वो चिड़चिड़ाना कुड़कुड़ाना बंद कर देता है व्यक्ति। तो इसीलिए आपको इस बात की ओर ध्यान देना है कि आपको कई बार नॉन बिलीवर व्यक्ति को फैमिली बोलती, जाए कि विश्वास में कमजोर है फैमिली मेंबर, कि हम तेरी मदद करेंगे, तुझे पढ़ना है पढ़ाएंगे, तुझे ये कोर्स करना है करेंगे देंगे, तुझे ये चीज लेनी है लेके देंगे, पर तू प्रेयर में तो बढ़, तू बाइबल रीडिंग में तो बढ़, तू चर्च तो जाया कर। और फिर भी वो बच्चे नहीं कर पाते, फिर भी वो फैमिली मेंबर, वो रिश्तेदार, वो लोग नहीं कर पाते उन चीजों को फॉलो। तो आपको उन वचनों को ये सेंड करना है, वचन उन लोगों को जो भी आपको लगता है इस कठोर हृदय में चलते। आज जब तुम परमेश्वर का वचन सुनो, अपने हृदय को कठोर मत करना, पवित्र आत्मा के सामने, उस वचन के सामने अपने हृदय को कठोर ना करना। अगर आप समझ चुके, अपने हाथों को उठाएं एक बार, तो मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम में, हर एक ऐसा हृदय जो कठोर हो चुका है, जिसने अपने हृदय को पत्थर सा बना लिया,
कि मुझे नहीं बोना शुरू करना, मुझे नहीं फास्टिंग रखने, मुझे नहीं प्रेयर करनी, मुझे नहीं किसी बात को मानना, मुझे नहीं ये कार्य करना, मुझे सेवा नहीं करनी, मुझे नहीं बैकस्लाइड होकर वापस उठ के मसीह में आना, मुझे नहीं यीशु पर विश्वास करना। हर कठोर हृदय पिघल जाए यीशु मसीह के नाम में। हर कठोर हृदय पिघल जाए यीशु मसीह के नाम में। हर कठोर बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। पत्थर से हृदय चकनाचूर हो जाए, टूट जाए यहोवा की प्रेजेंस के सामने, उसकी उपस्थिति के सामने, और यहोवा की दुहाई देने लगे। अगर कल आपकी लाइफ में मुसीबत आई, सोचो अगर तूने हृदय कठोर किया है तो कौन तुझे बचाएगा, कौन तुझे संकट से बाहर निकालेगा। पर अगर तूने आज यहोवा की बात मानी है, उसके वचनों पर चलना शुरू किया है, उसके पीछे चलना शुरू किया है, कल यहोवा तूने एक अच्छा रिकॉर्ड बनाया परमेश्वर के सामने। कल खुदा भी जब तू दुखों में होगा, कोई संकट, कोई अटैक, कोई दुश्मन तेरे खिलाफ होगा, कोई शैतान, कोई दुष्ट आत्मा तेरे खिलाफ होगी, यहोवा कहेगा ये युद्ध तेरा नहीं है बेटे, तू चुपचाप बैठा रह, ये युद्ध मेरा है, क्योंकि तू मेरे पंखों के नीचे रहता था, मेरे हाथों के नीचे रहता था। सोचो अगर कोई अच्छा रिकॉर्ड नहीं है तो कैसे तुम बच पाओगे उस आने वाले संकटों से, आने वाले कठिन समयों से जो इस संसार में रहते हुए मनुष्य के साथ आते हैं। जो अचानक से लिखा है, दुष्ट को वो फिसलने वाले स्थानों में रखता है कि दुष्ट बढ़ता जाएगा, आशीषित होता जाएगा, अचानक से उसका पैर फिसलेगा, अपनी लाइफ में वो जीरो पर आ जाएगा। हर शैतानी गेम जो आपके मनों में, हृदयों में, ऑनलाइन व्यूअर्स, कैच फायर इन द नेम ऑफ जीसस। आपकी बुद्धि खुल जाए, आपकी समझ खुल जाए, आप विश्वास करें और उद्धार पाएं और जीवन पाएं। यीशु के नाम में बोले आमीन।